मोटरसाइकिल डीलरशिप के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस डीलरशिप को कैसे लेना चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होता है और कितना हम लोग आरओआई रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होगा, कितने दिन में हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो निकल आएगा, महीने की हमारी अर्निंग कितनी हो सकती है, कितना रनवे के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होगी अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। वो सारी चीज़ें इस डिटेल वीडियो में होने जा रही है, तो लास्ट तक आप बने रहें वीडियो पे और यहाँ से जानकारी लेकर के अगर आप चाहते हैं अपना मोटरसाइकिल डीलरशिप अपने लोकेशन पे चालू करना लोकल में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नई चीज़ें आप तक पहुंचाने के लिए हम डेडिकेटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। पहले तो मोटरसाइकिल जो डीलरशिप है वो कौन सी कंपनियों का लेना सही है। तो ये अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले जब भी डीलरशिप के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपने लोकेशन पे देखें, जो लोकेलिटी है आपका सबसे ज़्यादा कंज्यूमर किस के बिहाफ पे लोग हैं। मतलब वहाँ पे होंडा का चल रहा है या टीवीएस चल रहा है या यमहा का या स्पोर्ट बाइकों का वहाँ पे क्रेज़ है। तो उस तरीके की सेगमेंट को पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल आउट या सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ियाँ कौन सी हैं बाइक में। फिर वहाँ से जब आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, उसके बिहाफ पे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें कि हमें अब स्पोर्ट बाइक का लेना है डीलरशिप या जो रनिंग हमारे बाइक होते हैं उनकी लेना है या कम्बो पैक में हमें लेना है डीलरशिप। ये हो गई फर्स्ट पॉइंट। अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करते हो, अगर मान लो कि आप अपने रीजन में स्पोर्ट बाइक का ही आपने शोरूम खोल लिया डीलरशिप लेकर के, तो हो सकता है चांस कि वहाँ पे सेल ना हो, क्योंकि वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके पास उतना बजट ही ना हो कि उसको वो अफोर्ड कर पाएँ। तो इसके लिए आपको अपनी लोकेलिटी को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उसके बिहाफ पे ही आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपका 1 मंथ से ही वो रेवेन्यू दिखने लगेगा। वो इम्प्लीमेंटेशन जो आप करोगे सेल्स टीम के साथ और अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो सारी चीज़ें आपको दिखती हुई समझ में आएगी। अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें दूसरा क्या हमें नोट डाउन करना होता है। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक एक कोई एरिया होना चाहिए जहाँ पे ट्रैफिक हो या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई जगह हो, वर्कशॉप हो ऑलरेडी, तो उसके आसपास से आप चालू कर सकते हैं अपना शोरूम का शॉप डीलरशिप लेकर के। अब बात करें कि इसमें हमारा क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो आप आराम से वहाँ पे शोरूम बना सकते हैं। अगर रेंटल है तो उसमें कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि कस्टमर को बैठने की सुविधा होनी चाहिए और आपको एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए हॉल होना चाहिए और आपको एक सेल्स टीम के लिए होना चाहिए जगह, जहाँ पे सारी टीम बैठ कर के डिस्कशन करेगी कस्टमर के साथ। ये इसके लिए एरिया आपको चाहिए होगा। और बात करें इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब 30 से 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बेसिक इन्वेस्टमेंट। उसके लिए आप यहाँ पे हम पर्टिकुलर कंपनी का नाम तो नहीं लेंगे, कॉपी क्लेम आ जाएगा, लेकिन अगर डिस्कशन आपको चाहिए होगा उससे रिलेटेड भी कि आपकी लोकेशन पे क्या चलता है और कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो आप व्हाट्सएप या कमेंट में हमें अगर कमेंट करते हैं तो उसका हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे कि हम आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी दें। अब बात करते हैं कि इसमें हमें रनिंग कैपिटल कितनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें 20 से 25 लाख रुपए आपके पास रनिंग कैपिटल 6 महीने 8 महीने का होना चाहिए। इवन अगर ब्रेक डाउन आता है कोई बिजनेस में तो आप उस बैलेंस अमाउंट को लेकर के अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रनवे पे ला पाएँ। ये आपकी बेसिक, अगर हम राउंड फिगर की बात करें इन्वेस्टमेंट, तो 50 से 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है एक अच्छे आपको शोरूम बनाने में, और उसको रनिंग कराने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। 3 से 4 महीने का आपको रिजर्व में रखना होता है इनिशियली। अब बात करते हैं इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो
इसके लिए आपको जिस भी कंपनी का आपके लोकेशन पे ज़्यादा चल रहा होगा, डिमांड हो, उससे रिलेवेंट ही आप सेगमेंट पकड़ें। अगर स्पोर्ट बाइक की है तो स्पोर्ट बाइक में जाएं, अगर आपका नॉर्मल रेंज पे है तो नॉर्मल रेंज के ही बाइक को आप कंसीडर करके और मार्केटिंग करें उस पे। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जब भी किसी कंपनी को आप करोगे अप्रोच, तो वहाँ पे एक फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने के बाद वहाँ से एक टीम आएगी, आपसे कंसल्ट करेगी, आपकी लोकेलिटी को देखेगी, आपके लोकेशन को देखेगी, जो जहाँ पे आपको सेटअप करना है अपना डीलरशिप का। फिर उसको आइडेंटिफाई करके वेरीफाई करेगी आपका पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह, फिर वो इम्प्लीमेंट होगा। लास्ट में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी कंपनी की तरफ से। इसमें भी आपको कंपनी का सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक टारगेट ओरिएंटेड होता है कि आपको इतने क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा हर मंथ। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन भी रहेगा आपके लिए कि आप अच्छे सेल्स टीम को कंसीडर करें और आपके पास सर्विसेज देने की भी अवेलेबिलिटी हो कि आप जो भी गाड़ियों को सेल कर रहे हो उसकी सर्विस भी आप अपने लोकेशन पे दो। इतनी सारी चीज़ों को अगर आपको इंटरेस्ट है कि इस बिज़नेस में आएँ और आपके पास बजट है, तभी आप आएँ। अदरवाइज़ ये बहुत ही हेडेक का भी काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज भी और ऑर्गेनाइज वे में भी चल सकता है। डिपेंड करेगा कि आपकी किस तरीके की मैनेजमेंट टीम है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर डिटेल में चीज़ों को और कंसाइज करना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। इससे रिलेवेंट जो भी जानकारी हो सकती है वो हम आपको शेयर कर देंगे। और अगर रही बात कि कैसे हम लोग स्टार्ट करें, क्या-क्या चीज़ें प्रोसीजर में लाना होगा, तो उस सारी चीज़ों का भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, कमेंट आप करेंगे तो। So thank you to all my viewers. Best wishes to you.